विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ पहली बार रूबरू होने जा रहे हैं। प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र पर आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आपको ज्ञात ही है कि कहानी एकादशी द्वितीय प्रश्न पत्र के भीतर आती है, कहानी एकादशी, और उसमें कहानियों के भीतर प्रेमचंद की कहानी पूस की रात भी पढ़ने को मिलती है। पूस की रात जो कहानी है वो दलित चेतना की कहानी है, दलित जीवन की मार्मिक कहानी है। और इस कहानी में दलित विमर्श पर बहुत चर्चा हुई है। इस चर्चा की नींव जो है वो वर्षों पहले प्रेमचंद जी ने रख दी थी, क्योंकि उन्होंने जो है आम आदमी को कहानी का नायक बनाया। हम जानते ही हैं कि प्रेमचंद जी बहुत महान कथाकार रहे हैं और वो सच्चे अर्थों में भारतीय रचनाकार रहे हैं। उन्होंने समाज के हर वर्ग, हर तबके, हर पक्ष को अपनी रचनाओं में उतारा है, कहानियों में उतारा है। और कहानियों में हर वर्ग की पीड़ा, परिस्थिति, उसकी अच्छी व्याख्या की है। समाज के जितने भी दलित, पीड़ित, बेसहारा, बेजुबान लोग रहे हैं, उन्होंने उनको अपनी कहानियों में अग्रिम स्थान दिया है। भाषा भी देखो तो कहानियों की बहुत ही सरल है, सहज है, बोलचाल की भाषा है और प्रगतिशील विचारों को दृढ़ता के साथ में जो है, तर्कों के साथ में उसमें अभिव्यक्ति मिली है। हम देखते हैं कि प्रेमचंद जो है न केवल देशभक्ति बल्कि समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उनको कहानियों का माध्यम बनाया और जीवन और जगत की सच्चाइयों को समाज के सामने रखा। चाहे तो सांप्रदायिकता हो या भ्रष्टाचार, जमींदारी हो या कर्जखोरी, गरीबी हो या उपनिवेशवाद, इन्होंने आजीवन इन समस्याओं पर कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से लेखन किया। उस समय समाज की जो भी समस्याएं थीं, जो भी वर्ग की पीड़ा थी, जो भी दलित चेतना और नारी चेतना से संबंधित बातें थी, उन पर उन्होंने खुलकर लिखा। अब समस्या ये है कि इन वर्ग के प्रति प्रेमचंद की सहानुभूति जो है वो बराबर बनी रही। शोषित, पीड़ित, वंचित हर तबके के साथ में उनकी पीड़ा जो है वो सामयिक रही। तो हम देखते हैं कि चाहे जाति आधारित उत्पीड़न हो या शोषण हो, समाज जो सदियों से, शताब्दियों से पीड़ा को भोग रहा हो, वर्ग वैषम्य की स्थिति हो, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग का शोषण की बात हो, ये आम बातें प्रेमचंद की कहानियों में प्रमुख बन जाती हैं। पूस की रात कहानी को देखें तो ये कहानी बेजुबान, शोषित, पीड़ित, वंचित तबके की कहानी है और इस तबके के साथ में प्रेमचंद की सहानुभूति प्रकट हुई है। उन्होंने कहानी के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण की बात सामने रखी है जो हर तरह से शोषण से मुक्त हो, हर तरह से सामाजिक आर्थिक विषमताओं से मुक्त हो। यही कारण है कि कहानी में जब अपन देखते हैं हल्कू और मुनिया के संवाद, तो मुनिया कितनी अपनी गरीबी और लाचारी और बेबसी का जीता जागता चित्र हल्कू के सामने प्रस्तुत करती है। और हल्कू है कि कर्ज के बोझ से दबा हुआ, वो पेट काट कर 3 रुपये इकट्ठा करता है अपने पूस की रात के अंदर कंबल खरीदने के लिए, लेकिन वो कर्ज उतारने के काम की बात सामने रखता है और इससे मुनिया विचलित हो जाती है। वो 3 रुपये जो उसने पेट काट कर कमाए हैं, रखे हैं, और कंबल खरीदने के लिए, वो भी पूस की शरद भरी रात में, वो कैसे कर्ज के लिए दे दे। संवाद बहुत ही मार्मिक है, दिल हिला देने वाला है। आप देखिए कि ऐसे शोषण युक्त समाज में जीने के लिए व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और अधिकारों से भी वंचित हो जाता है। ये कहाँ तक उचित है, ये सवाल प्रेमचंद ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। पूस की रात जो कहानी है वो दलित पीड़ित जीवन के बहुत सारे पक्षों को और उनकी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को परखने की कोशिश की गई है। उसमें जबरा और हल्कू, इन दोनों की स्थितियां एक ही जैसी है। पूस की रात में वो भी सर्द से ठिठुर रहा है और हल्कू भी ठिठुर रहा है। अब ऐसी रात में चौकीदारी कौन करे, कैसे करे?
और भयंकर कड़ाके की ठंड, दोनों अलाव के पास बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों का मनोवैज्ञानिक सत्य एक ही जैसा है, संवेदना एक ही जैसी है। और इस कहानी में इन दोनों के प्रति सहानुभूति और करुणा और संवेदना एक तरह से शोषण और अन्याय से, उत्पीड़न से मुक्ति और मानवीय गरिमा की पहचान के लिए सामने आती है। तो पूस की रात में इस प्रकार से दलित चेतना की जो अभिव्यक्ति हुई है वो शताब्दियों पहले प्रेमचंद ने महसूस कर ली थी। तो विद्यार्थियों, आज अपन इतना ही करेंगे, आगे अगली कक्षा में इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।